नमस्कार। अयोध्या से जुड़े हमारे खास कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। आज का दिन बेहद खास है। आज रामलला की प्रतिमा को मंदिर परिसर में ले जाया जाएगा। मंदिर के भीतर नहीं, लेकिन मंदिर परिसर में ले जाए जाएंगे श्री राम। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देर रात तक एक ट्रक को फूलों से सजाया गया और एक क्रेन की मदद से भगवान राम की प्रतिमा को एक ट्रक पर रखा गया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक दोपहर करीब 1:30 बजे से जल यात्रा, तीर्थ पूजन, कुमारी सुवासिनी पूजन, वर्धिनी पूजन, कलश यात्रा और भगवान राम की मूर्ति का मंदिर परिसर में भ्रमण करवाया जाएगा। पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया है। तस्वीरें भी आपको हम अलग अलग दिखा रहे हैं। जिस ट्रक को यहाँ पर सजाया जा रहा है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है और पूरी रात जो है वो तैयारियां हुई हैं आज की पूजन के लिए। सरयू तट पर दीपोत्सव का नज़ारा भी देखने को मिला, तो कहीं जहाँ पर लता मंगेशकर चौक है उसे भी सजाया गया है। तो पूरी अयोध्या नगरी जो है उसे सजाकर तैयार कर दिया गया है। दीपोत्सव का नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। सरयू नदी के तट पर दीपोत्सव कल मनाया गया और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। तो बहुत बड़ी तादाद में सरयू नदी के तट पर आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल कर देखने को मिला है। लाखों लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने दीपोत्सव यहाँ पर मनाया है। और इस तरह से कल अयोध्या नगरी जो है दीपों की रोशनी से जगमगा उठी और सरयू नदी का जो किनारा था खासकर वहाँ पर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखने को मिली। यहाँ पर अब आपको हम लता मंगेशकर चौक की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह से उसे पूरा सजा दिया गया है। ये लता मंगेशकर चौक है जहाँ पर आप सितार भी देख रहे हैं और इस तरह से पूरा जो चौक है वो रोशनी में नहाया हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरती से अलग अलग जगह को अयोध्या में सजाया गया है। सबका एक अलग और ख़ास महत्व है। अब आपको हम विवेक षष्ठी भवन का वो स्थान भी दिखाते हैं जहां गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की मूर्ति को पिछले 6 महीनों से लगातार मैसूर के रहने वाले अरुण योगीराज तैयार कर रहे थे। जहां विश्व हिंदू परिषद ने विशेष कर्मकुटी हवन पूजन किया है। वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। अयोध्या में 22 तारीख को राम मंदिर में रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन रामलला की जो मूर्ति है वो अयोध्या में तैयार कहां पर हुई है, ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं एनडीटीवी पर। ये आप देखिए, ये अयोध्या में राम सेवकपुरम का इलाका है और यहाँ पर ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये विवेक सृष्टि ट्रस्ट की ये इमारत है। यहाँ पर योगा सिखाया जाता है और मेडिटेशन यहाँ पर भक्त लोग करते हैं। इसी जगह पर जो अरुण योगीराज हैं उन्होंने 6 महीना रहकर इसी जगह पर जो रामलला की मूर्ति है उसको तैयार किया है। यहाँ पर 16 जनवरी को जब रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हुआ, धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुआ, तो यहीं पर मंगलवार की शाम को अनिल मिश्रा जो कि उस समय यहाँ पर यजमान थे वो यहाँ पर बैठे और इसके बाद में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक कर्मकोटि एक धार्मिक अनुष्ठान होता है। तो वो जो कर्मकोटि धार्मिक अनुष्ठान है वो इसी जगह पर किया गया जहाँ पर मूर्ति बनी हुई थी। चूँकि जब मूर्ति निर्माण जिस जगह पर होता है वहीं पर कर्मकोटि होम किया जाता है। तो इसी जगह पर जो है वो मंगलवार की शाम को मूर्ति निर्माण के स्थान पर कर्मकोटि होम किया गया। एक जो आप ट्रक देख रहे हैं, इसी ट्रक में रामलला की जो मूर्ति है उसको रखकर और उसके बाद में इसको राम जन्मभूमि ले जाया जाएगा। ये पूरा जो कार्यक्रम हुआ है वो लक्ष्मीकांत दीक्षित जो कि 121 जो पुजारी लोग आए हुए हैं वाराणसी से, उनमें लक्ष्मीकांत दीक्षित की देखरेख में जो है ये हुआ है। और आज बताया जा रहा है कि बुधवार को 1:20 के बाद जो है जल यात्रा, तीर्थ पूजन और रामलला की मूर्ति का जो प्रसाद परिसर में भ्रमण करवाया जाएगा। तो ये जो विवेक सृष्टि का इलाका है ये राम सेवकपुरम में है। आइए आपको दिखाते हैं कि इसी जगह पर रहकर जो अरुण जो हैं उन्होंने यहाँ पर रहकर जो है
वो मूर्ति को तैयार किया। 6 महीना तक वो यहाँ पर रहे और इसके बाद में 3 मूर्तियाँ बनी थीं और 3 मूर्ति में अरुण योगीराज की जो मूर्ति है उसका चयन किया गया। 51 इंच की ये मूर्ति है और इसका वजन 150 से लेकर 200 किलोग्राम है। ये कहा जा रहा है कि ये जो मूर्ति है ये इसी विवेक सृष्टि ट्रस्ट आप जो देख रहे हैं, इंटरनेशनल योग एंड मेडिटेशन इंस्टीट्यूट, इस जगह पर अरुण योगीराज जो है, जो मैसूर के बहुत ही नामी मूर्तिकार हैं, 45 साल इनकी उम्र है और खुद चंपत राय ने बताया कि ये बहुत ही हंसमुख हैं और इन्होंने बहुत त्याग और परिश्रम किया इस मूर्ति को बनाने में। परिवार से 15-15, 20-20 दिन बीत जाते थे, बात नहीं करते थे। 6 महीने तक वो यहीं पर रहकर उन्होंने रामलला की मूर्ति को तैयार किया। मीडिया से बात करते हुए अरुण योगीराज के परिवार ने कहा कि उनके आंख में चोट भी लग गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने चोट की परवाह नहीं की और दिन रात जो है वो उन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई। मूर्ति की खासियत के बारे में भी चंपत राय बता रहे थे कि चूंकि ये 5 साल के बाल्यावस्था की ये रामलला की मूर्ति है, तो इस मूर्ति में एक बाल्यावस्था की सौम्यता और भगवान पुरुषोत्तम श्री राम का शील और उनका एक आध्यात्मिक जो महत्व है वो इस मूर्ति के जरिए प्रदर्शित कहीं ना कहीं किया जाना था। तो इसी के वजह से जो 11 ट्रस्टी हैं उन्होंने इस मूर्ति को देखा और उसके बाद में इस मूर्ति का चयन किया गया। हालांकि जो 2 और मूर्तियां हैं उनको भी उन्होंने कहा है कि उचित स्थान दिया जाएगा, लेकिन ये जो अरुण योगीराज हैं इनकी मूर्ति का चयन किया गया और इसी जगह पर रहकर अरुण योगीराज ने 6 महीने में रामलला की जो मूर्ति है उसको तैयार किया। ये एक खास बात है और आज 17 तारीख है, मूर्ति का जो है वो परिसर भ्रमण करवाया जाएगा। उसके बाद में 18 तारीख को मुख्य जो गर्भगृह है वहाँ पर मूर्ति को विराजमान किया जाएगा और इसके बाद में 21 तारीख तक जो है ये जो मूर्ति है इसका 12 अधिवास चलेगा और फिर 22 तारीख को 12:20 पर प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल और संचालक जो है उनकी मौजूदगी में फिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। अयोध्या के विवेक सृष्टि से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और सीधे आपको अब अयोध्या नगरी ले चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला मौजूद हैं और रवीश वहां पर मौजूद हैं उसी विवेक षष्ठी भवन में जहां पर भगवान राम की जो मूर्ति है, रामलला की मूर्ति, वहां पर उन्हें रखा गया है और आज परिक्रमा के लिए बाहर निकाला जाएगा। रवीश, कैसी तैयारियां हैं वहां पर, दिखाएं क्या नजारा है और आज क्या कुछ खास होने जा रहा है रवीश, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, बिल्कुल रामलला की जो मूर्ति है जो अरुण योगीराज ने बनाई है वो इसी भवन में अभी रखी गई है और रात भर यहाँ पर जो चंपत राय हैं, तमाम सारे प्रशासनिक लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। ये आप देखिए एक बहुत बड़ा परिसर है और इस परिसर में ये जो रामलला की मूर्ति है ये रखी गई है। आज 1 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि रामलला की मूर्ति को यहाँ से ले जाया जाएगा और राम जन्मभूमि क्षेत्र में लेकर जाया जाएगा। जो मूर्ति का जो भ्रमण है उसको वहाँ पर एक करवाया जाएगा। इससे पहले कल हमने देखा था कि कर्म कुटी एक होम होता है, एक यज्ञ होता है, उसको यहाँ पर विवेक सृष्टि के इस भवन में किया गया था। क्योंकि ये ऐसा होम होता है, ऐसा हवन होता है कि जहाँ पर जब मूर्ति तैयार की जाती है उसी जगह पर होता है। तो इसी के वजह से इस जगह पर जो है वो कर्मकुटी जो होम है उसको किया गया। अरुण योगीराज यहीं पर 6 महीना तक रहे और उन्होंने बहुत ही परिश्रम, लगन और एकाग्रता के साथ में मूर्ति का निर्माण किया है। जो पुरानी वाली मूर्ति है, जहां पर अभी जो 70 साल पुरानी मूर्ति है रामलला की, उस मूर्ति को भी जो है वो मुख्य गर्भगृह में रखा जाएगा इस मूर्ति के साथ में। तो आज यहाँ पर तमाम सारे जो कार्यक्रम हैं वो होंगे। आज दिन भर कार्यक्रम चलेगा क्योंकि संतों का एक जो शोभा यात्रा है वो निकलेगी और उसके बाद जब मूर्ति यहाँ से लेकर जाएगी, हालांकि पहले ये कार्यक्रम था कि नगर भ्रमण करवाया जाएगा मूर्ति का, लेकिन अब जो है वो हो सकता है कि यहीं से मूर्ति, जो रामलला की मूर्ति है, उसको सीधे यहाँ से मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर पर जो है वो राम मंदिर बन रहा है, तो वो राम मंदिर में लेकर जाया जाएगा और फिर परिसर के अंदर जो है
वो मूर्ति का प्रवास कराया जाएगा। 16 तारीख यानी कल से जो है वो धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो चुका है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, और 12 अधिवास कराया जाएगा मूर्ति का, अन्न अधिवास, अग्नि अधिवास। तो ये सारी जो है आमतौर पर जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो 3 अधिवास होते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है तो 12 अधिवास जो है वो कराए जाएंगे। मूर्ति के बारे में जो है बहुत जानकारी चंपत राय जी दे रहे थे कि 11 ट्रस्टियों ने बाकायदा जो है वो मूर्ति को देखा, और उसके बाद में 3 मूर्तियां बनाई गई थी। 3 मूर्तियों में से अरुण योगीराज की मूर्ति को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया, क्योंकि मूर्ति में सौम्यता थी, बाल्यावस्था की, और कहीं ना कहीं एक आध्यात्म और एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो वैभव है, जो एक आध्यात्म है, जो एक विनय है, जो एक शील है, वो भी इस मूर्ति में झलक रही थी। तो इसके वजह से मूर्ति का जो है वो चयन किया गया। खुद उन्होंने कहा कि ये इन्होंने बहुत त्याग और परिश्रम किया है मूर्ति को बनाने का, तो निश्चित तौर पर लोगों के अंदर जो है वो बहुत दिलचस्पी है, बहुत एक आध्यात्मिक दर्शन करने की इच्छा है लोगों के अंदर। लेकिन लग यही रहा है कि जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, जिस वाहन से मूर्ति को लेकर जाया जाएगा उसको पूरी तरीके से ढक दिया गया था, यानी मूर्ति को सीधे जो है वो मंदिर में लेकर जाया जाएगा। हालांकि जब ले जाया जाएगा तो बहुत सारी जो पुलिस व्यवस्था रहेगी, प्रशासनिक लोग होंगे, वो यहाँ पर रहेंगे और उनके देखरेख में जो है वो मूर्ति जाएगी राम मंदिर में। लेकिन अयोध्या का जो माहौल है अदिति, वो माहौल जो है वो बहुत ही एक अद्भुत माहौल है, बहुत आध्यात्मिक माहौल है, और हर यहाँ पे कहा जाता है कि अयोध्या के कण कण में राम बसते हैं, तो वही माहौल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चेहरे की रौनक जो है वो भी कहीं ना कहीं बता रही है कि किस तरह का माहौल इस वक्त अयोध्या नगरी में हो गया है। हम आपके पास आएंगे, यहाँ पर अपने दर्शकों को एक बार राम मंदिर का जो एनिमेशन है वो भी दिखाते चलते हैं कि कितना सुंदर भव्य राम मंदिर जो है वो बनाया गया है। बहुत मेहनत लगी है, बहुत इसमें कारीगरों ने काम किया है। यहाँ पर अगर हम दिखाएं यहाँ पर तो नागर शैली में जो निर्माण है राम मंदिर का वो यहाँ पर किया गया है, और साथ ही 70 एकड़ जो है उसमें ये मंदिर परिसर जो है वो पूरा बना हुआ है। तो ये इस तरह से मंदिर का जो प्रांगण है वो देखने को मिलता है। ये आप देखिए, इस तरह से इसकी नागर शैली में खूबसूरती से इसका निर्माण किया गया है, ये हम सब जानते हैं। और इसके अलावा ये जो हरित इलाका होगा वो 70% जो होगा वो हरित इलाका क्षेत्र है मंदिर परिसर में। 70 एकड़ में मंदिर बनाया जा रहा है, 70% इलाका हरित क्षेत्र होगा, और 30% जो इलाका है एक उसमें निर्माण कार्य जो है वो किया गया है। इसके अलावा 2.7 एकड़ जो है उसमें राम मंदिर जो है वो स्थापित है। इसमें हम देख सकते हैं कि अंदर का जो स्थान होगा वो 2.7 एकड़ का होगा, और मंदिर में श्री राम का बाल स्वरूप हमें देखने को मिलने वाला है। ज़्यादा दिन अब बाकी नहीं है, क्योंकि राम लला इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि बाल स्वरूप में यहाँ पर श्री राम विराजे हुए हैं, और गर्भगृह में राम लला की मूर्ति जो है वो स्थापित की जाएगी। उसी की सारी तैयारियां जो है वो चल रही है। 3 तलों का है ये पूरा राम मंदिर, और हर तल की ऊंचाई जो है वो 20 फीट रखी गई है। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है, लंबाई जो है वो 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट है, और मुख्य शिखर जो है वो 161 फीट ऊंचा है। साथ ही मंदिर में 5 मंडप हैं और 5 उप शिखर बनाए गए हैं। ये भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्य द्वार जो है वहां पर हाथी और हनुमान जी की जो मूर्ति है वो भी रहेगी, सिंह की मूर्ति भी रहेगी, और मूर्ति की ऊंचाई जो है वो 51 इंच की रहेगी। तो बहुत खूबसूरत जानकारियां जो है वो भी निकलकर धीरे धीरे सामने आ रही हैं। हम यहाँ पर सीधा रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर का, जो राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल पर है, जो कि वहाँ पर तैयारियां पहुँच रही हैं। हिमांशु, किस तरह की तैयारियां वहाँ पर हैं? आपने रात भर वहाँ पर तैयारियों का जायजा लिया है, क्या कुछ हुआ रात भर ये भी बताएं, और अब वहाँ पर क्या चल रहा है? देखिए, रात भर हमने देखा यहाँ पर जो सैकड़ों वर्कर थे वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। कुछ सड़कें जो हैं यहाँ पर, मैं इस वक्त राम जन्मभूमि स्थल के एंट्री गेट पर हूँ, और आप देख सकते हैं एक छोटी सी पुलिस चौकी यहाँ पर लगाई गई है, पुलिस हेल्प सेंटर, और इसके ठीक दाईं तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा श्रद्धालु, उनका आना यहाँ पर शुरू हो गया है। और इसी जगह पर मैं रात को था, और यहाँ पर बुलडोजर और क्रेन्स के जरिए यहाँ पर काम चल रहा था, और एक सड़क बनाने की जो एक कवायद है वो चल रही थी। आज सुबह मैं देख रहा हूँ ये सड़क जो है उसका एक जो लेयर है वो तैयार किया जा चुका है। हालांकि अभी भी आपको बुलडोजर और क्रेन्स स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, लेकिन ये सड़क जो है ये तैयार कर ली गई है। और महत्वपूर्ण ये है कि देखिए यहाँ पर 2 सड़कें हैं, ये करीब 700 मीटर की दूरी है यहाँ से,
जहाँ पर मुख्य नया राम मंदिर बना है। और यहाँ पर 2 सड़कें यहाँ पे हैं। पहला जो कॉरिडोर है वो आम श्रद्धालुओं के लिए होगा और इसके लिए एक बड़ा भव्य यहाँ पर रिसेप्शन सेंटर भी बनाया गया है और यहाँ पर फ्री लॉकर सर्विस है। यहाँ जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए हेल्थ सेंटर है, एक लॉकर सेवा यहाँ पर है, यहाँ पर एक मिनी हॉस्पिटल भी है और काफी कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो दूसरी सड़क, जो नई सड़क अभी बन रही है, ये उन श्रद्धालुओं के लिए है जो डिसेबल्ड होंगे या बहुत बूढ़े हैं, जो खुद चलकर यहाँ से नहीं जा सकते। और यहाँ पर ये फैसला किया है योगी सरकार ने कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो मुहैया कराई जाएंगी उन पिलग्रिम्स के लिए जो डिसेबल्ड हैं या फिर जो बहुत बूढ़े हैं, वृद्ध हैं और खुद वो चलकर अंदर नहीं जा सकते। तो उनको इलेक्ट्रिक गाड़ियों से यहाँ से करीब 700 मीटर दूर जो मुख्य नया राम मंदिर बनाया गया है वहाँ पर उनको ले जाया जाएगा और वहाँ पर उनके लिए व्हील चेयर्स होंगे। साथ ही ये 2 यहाँ पर द्वार बनाए गए हैं अदिति, और ये बहुत ही भव्य है। रात को ये तस्वीर बहुत भव्य थी, यहाँ पर बहुत अच्छी लाइटिंग यहाँ पर की गई थी। 5 दिन पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन ये द्वार तैयार हो चुका है। और मेरी बाईं तरफ जो दूसरा द्वार आपको दिख रहा है ये भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हालांकि कुछ मलबा यहाँ पर अभी भी है और ये जो जगह जमीन है ये अभी भी समतल नहीं है। यहाँ पर एक गड्ढा था 4-5 दिन पहले, आज उसको भरा जा चुका है, लेकिन मलबा जो है मलबा यहाँ पर अभी भी बहुत साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कोशिश की जा रही है कि 22 जनवरी को जो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जो तैयारियां की गई हैं उससे पहले इस पूरे कॉरिडोर को, जिसको राम जन्मभूमि कॉरिडोर बोलते हैं, उसको पूरी तरह से तैयार कर लिया जाए, क्योंकि प्रशासन को उम्मीद है कि 23 जनवरी से जब नया राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा तो यहाँ पर लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे और उसके लिए बहुत बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया गया, न सिर्फ यहाँ पर बल्कि पूरे अयोध्या शहर में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राम मंदिर पर हमें खास कवरेज आप पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या नगरी जो है वो पूरी तरह से तैयार अब नजर आ रही है और बहुत ही कम वक्त अब बचा है प्राण प्रतिष्ठा का। तो लगातार पूरा सरकारी तंत्र जो है वो इस काम में लगा हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गोरखधाम पीठ का सदियों पुराना जुड़ाव है अयोध्या के राम मंदिर से। खुद मुख्यमंत्री 2017 के बाद से करीब 70 बार अयोध्या में मंदिर निर्माण का जायजा लेने पहुंचे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री और गोरखधाम पीठ के प्रमुख होने के नाते भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से खास जुड़ाव है। यूपी सरकार की तरफ से पूरे समारोह के लिए सुरक्षा चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री हर काम पर पैनी नजर अपनी बनाए हुए हैं। तो आज बहुत खास दिन रहने वाला है। हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह का, जो इस वक्त अयोध्या में हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में जानकारी हासिल करें आपसे, जिस तरह से आपने बताया कि वो 70 बार 2017 के बाद से दौरा कर चुके हैं, तो रणवीर क्या जुड़ाव है मुख्यमंत्री का यहाँ पर और सरकार की तैयारियां किस तरह की हैं? देखिए, एक काम होता है सरकारी और एक काम होता है व्यक्तिगत। योगी आदित्यनाथ के लिए अयोध्या और राम मंदिर का काम सरकारी भी है और व्यक्तिगत भी। मंदिर निर्माण ट्रस्ट करा रहा है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मंदिर के अलावा पूरी अयोध्या को डेवलप करने का काम योगी आदित्यनाथ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो उस गोरक्षपीठ के पीठाधिपति रहे हैं जो गोरक्षपीठ सदियों से इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। पहले महंत अवैधनाथ, उसके पहले दिग्विजयनाथ जी महाराज, ये सब योगी आदित्यनाथ के गुरु हैं और ये सीधे सीधे इनकी भूमिका थी। तो 90 के दशक में जब योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ पहुंचे उत्तराखंड से, तब से उनका भी जुड़ाव रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री 2017 में जब सबसे पहले अयोध्या पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था, राम काज कीजिए बिनु मोहे कहाँ विश्राम। और लगातार 2 साल तक डेवलपमेंट चलता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये तय हो गया कि मंदिर बनेगा। तो एक रिलीजियस टूरिज्म को डेवलप करना योगी आदित्यनाथ की प्रायोरिटी थी और इसी वजह से अलग अलग प्रोजेक्ट्स, चाहे वो सरयू का घाट का सौंदर्यीकरण हो, शहरों के सड़कों का चौड़ीकरण हो, सौंदर्यीकरण हो, स्ट्रीट लाइट्स का, कनेक्टिविटी की बात हो, ये सब चीज़ योगी आदित्यनाथ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य लेकर मुख्यमंत्री चल रहे हैं और उन्हें पता है कि सिर्फ ताजमहल के भरोसे यूपी का टूरिज्म उसको प्रमोट नहीं किया जा सकता। इस वजह से एक तरफ काशी है जिसमें बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का जब काम हुआ तो वहाँ पे फुटफॉल जो टूरिस्ट हैं
है उनका बढ़ा, श्रद्धालुओं के साथ साथ उनका भी जो घूमने के लिए जाते हैं। इसी तरह से मथुरा की बात करें तो मथुरा में कॉरिडोर का काम चल रहा है, और अब अयोध्या जो सबसे बड़ा एपी सेंटर बनने वाला है रिलीजियस टूरिज्म का, क्योंकि मंदिर निर्माण का इंतज़ार जो राम भक्त हैं उनको दशकों से था, और अब मंदिर निर्माण का काम एक फेज़ का हो चुका है और अगले 1 साल में फाइनल हो जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ा फुटफॉल, लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोग सालाना अयोध्या पहुंचने वाले हैं। तो कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का अभी 30 दिसंबर को लोकार्पण किया है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरे शहर को एक तरह से बदला जा रहा है, और बदलाव में आप देखेंगे कि सड़कें चौड़ी हुई हैं, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिली हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है उनको प्रमोट किया जा रहा है पीपीपी की वजह से, ताकि वो आएँ, होटल बनाएं, और तमाम जो लोगों को सुविधाएं दी जा सकती हैं, क्योंकि सिर्फ मंदिर आस्था का केंद्र होगा, लेकिन अगर शहर डेवलप होता है तो वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ेगा, क्योंकि लोग धर्म की वजह से भी आएंगे और घूमने की वजह से। सरयू के घाट पे अगले कुछ दिनों में एक क्रूज़ चलती हुई दिखेगी, घाट पे एक तरफ आरती होगी और दूसरी तरफ विकास दिखाई देगा। तो ये जो पौराणिकता और आधुनिकता का जो समन्वय बनाने की कोशिश है ना, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट होगा और इसके साथ साथ जो रिलीजियस टूरिज़्म है वो भी डेवलप होगा, इसको लेकर के मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा कंसर्न है। 70 बार तो वो अयोध्या आए हैं, लेकिन शायद 200-300 बार अयोध्या को लेकर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे और तमाम बैठकें की हैं, ताकि जो काम है वो समय से हो, बेहतर हो, और अगले 10 साल के अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो लगभग 85,000 करोड़ रुपए की योजनाएं अयोध्या में आपको दिखाई देंगी, जो पूरी हो चुकी होंगी। 30 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो 15,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ था, उसमें सिर्फ अयोध्या के लिए 11,500 करोड़ थे। तो इस तरह से अयोध्या को अगले 10 एक ऐसी नगरी बनाने का प्लान है जो दुनिया का अट्रैक्शन बन सके। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में हर तरह के निर्माण को पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। बुलडोजर और क्रेन के जरिए जल्दी से जल्दी हर तरह का निर्माण कार्य जो है उसे पूरा किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हिमांशु शेखर मिश्रा। 22 जनवरी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम जन्मभूमि स्थल पर 24 घंटे काम चल रहा है। मैं इस वक्त ठीक राम जन्मभूमि परिसर के ठीक सामने हूं और मेरी दाईं तरफ आप देख सकते हैं कि यहां पर काम जो है कंस्ट्रक्शन का वो चल रहा है। ये मेन एंट्री गेट है जिसे 23 जनवरी को खोला जाएगा और उससे पहले रात दिन जो वर्कर्स हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं जिससे कि 23 जनवरी तक ये पूरा इलाका पूरी तरह से तैयार हो सके। मेरी बाईं तरफ जो जगह है वो एंट्री गेट है, वहाँ पर एक रिसेप्शन बनाया गया है। एक बहुत ही भव्य रिसेप्शन का निर्माण यहाँ पर किया गया है और यहीं से होकर श्रद्धालु जो है करीब 600 मीटर की दूरी तय करके नए राम मंदिर में पहुँचेंगे। और ये जो दूसरा कॉरिडोर है जो राम जन्मभूमि के कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, इसे भी तैयार किया जा रहा है। ये जो दूसरा कॉरिडोर है इसमें जो भी पिलग्रिम्स होंगे, जो डिसेबल्ड होंगे, उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगी इस सड़क पर और जो बूढ़े लोग होंगे उनके लिए भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की यहाँ पर सुविधा होगी जिससे कि वो आगे जाकर भगवान राम का दर्शन कर सकें। और 22 जनवरी के इस भव्य कार्यक्रम से पहले 24 घंटे राम जन्मभूमि स्थल पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई वर्कर हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर एक सड़क जो है वो तैयार की जा रही है और ये काम जो है यहाँ पर 24 घंटे जारी रहता है। राम जन्मभूमि स्थल के ठीक सामने 2 नए गेट्स बनाए गए हैं जिनको पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और आप देख सकते हैं ये जो एंट्री गेट है ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है और यहाँ पर शिल्पकारों ने काफ़ी मेहनत की है। मेरी बाईं तरफ एक दूसरा एंट्री गेट है जो बनाया गया है, एक बहुत ही भव्य कॉम्प्लेक्स। और ये जो पूरा इलाका है यहाँ से 700 मीटर की दूरी पर राम जन्मभूमि जो स्थल है वहाँ पर नए राम मंदिर का निर्माण किया गया है और दाहिने तरफ भी एक भव्य कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाया गया है क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या, प्रशासन को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक दिन में 2 से 3 लाख तक श्रद्धालु नए राम मंदिर में भगवान राम का दर्शन करने आ सकते हैं और इसलिए इस पूरे इलाके में एक बहुत बड़ा एक एंट्री कॉम्प्लेक्स यहाँ पर स्थापित किया गया है। राम जन्मभूमि स्थल से मेरे कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
राम मंदिर के चलते अयोध्या में विकास के भी कई काम हो रहे हैं। अयोध्या के लिए कई नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं तो नए एयरपोर्ट से उड़ानें भी अब शुरू हो चुकी हैं। अयोध्या को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने की पहल की जा रही है ताकि रोजगार के अवसर भी बढ़े। अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047 में एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। अयोध्या के भविष्य को लेकर, अयोध्या को एक सस्टेनेबल और स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप करने को लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। मेरे साथ फैज़ाबाद अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह हैं, जो पिछले कई दशक से अयोध्या में जो बदलाव हुआ है उसको उन्होंने बहुत करीब से देखा है। पहला सवाल है, एक एयरपोर्ट का जो उद्घाटन हुआ, बहुत लंबे समय से ये सोचा जा रहा था यहाँ पे कि अगर आप इसको एक ग्लोबल टूरिस्ट हब के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं तो आपको एक एयरपोर्ट चाहिए होगा, एक इंटरनेशनल क्वालिटी का एयरपोर्ट। उससे कितनी मदद मिली है आपको लगता है इस सेंटिमेंट को आगे मजबूत करने? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने के बाद पूरे देश और दुनिया से हम लोगों को अयोध्या ला सकेंगे। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर उनका दर्शन करा सकेंगे और अयोध्या के आसपास जितने प्रभु श्री राम से जुड़े पौराणिक स्थल हैं, ऋषि मुनियों की जन्मस्थली है, ऋषि मुनियों की तपोस्थली है, उनको भी दिखाने का काम हम करेंगे। अयोध्या के पुरातन जो इतिहास है उसको भी उसका अवलोकन कराने का काम करेंगे। रेलवे स्टेशन को भी नए सिरे से रीडेवलप किया है आपने, वहाँ भी आपको उम्मीद है कि अभी वॉल्यूम्स बढ़ेंगे अभी 23 तारीख के बाद? नहीं, रेलवे स्टेशन का जो डेवलपमेंट अभी आप देख रहे हैं ये तो एक छोटा सा हिस्सा है। हाँ। अभी तो उसका द्वितीय चरण बाकी है। अयोध्या का रेलवे स्टेशन का 450 करोड़ रुपया उस पर सैंक्शन है। रामघाट हाल्ट भी, उसका भी निर्माण हो रहा, 10.5 करोड़ रुपया अभी जारी हुआ और भी पैसा जारी होगा। अयोध्या में दर्शन नगर एक स्टेशन है, 20 करोड़ रुपया उस पर दिया गया है। भरत कुंड पर 16 करोड़ रुपया दिया गया। अयोध्या कैंट स्टेशन के लिए 600 करोड़ का DPR बनकर गया है, वो भी जल्दी फरवरी मार्च तक शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर के रेलवे की दृष्टि से हम पूरे देश से एक एक कोने से यहाँ पर श्रद्धालुओं को सुविधा पूर्वक ला सकेंगे और स्टेशनों पर उनको सुविधा मुहैया कराने का काम करेंगे। आपने बहुत सारे हाईवेज भी यहाँ पर देखे हैं, जो नए हाईवेज का निर्माण हुआ है। आने वाले दिनों में जो रोड कनेक्टिविटी है उसको भी बेहतर करने की कोशिश की गई है। इसके लिए क्या विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उनके मार्गदर्शन में ही सारा विकास का काम हो रहा है। चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेलवे की हो, सब उनकी सोच के हिसाब से हम सब मिल करके उसको कर रहे हैं। कुल मिलाकर के रायबरेली से आने वाली जो सड़क है उसको 4 लेन में उसका निर्माण कराया गया है। विंध्यवासिनी से लेकर अयोध्या तक 4 लेन में सड़क बन रही है और अयोध्या से सुल्तानपुर तक पहले राष्ट्रीय महामार्ग के रूप में उसका निर्माण कराया गया है। अब 4 लेन के रूप में भी वह भविष्य में बनने वाली उसका DPR जमा हो गया है। इसी प्रकार से लखनऊ रोड 4 लेन पहले से है, लेकिन उसका सौंदर्यीकरण ठीक से हो जाए उसके लिए 400 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है और भविष्य में उसको भी 6 लेन 8 लेन में परिवर्तित करने का काम प्रारंभ होगा। भविष्य में हम लोगों की योजना है कि रेलवे पूरे देश से चूंकि अयोध्या को जोड़ रहा, बहुत सारी ट्रेनें चलेंगी, इसलिए और भी लाइन की आवश्यकता हो तो उस और भी लाइन बनाने का काम बनारस से लेकर के बाराबंकी तक किया जाए।